बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। इफ़ u इज़ इक्वल टू एफ z being a homogeneous function of degree n in x y, prove that x del u over del x plus y del u over del z is equal to nu du over dz। तो सबसे पहले हम डी यू व डी जेड की ही बात कर लेते हैं। हमको दे रखा है u इज़ फंक्शन ऑफ z। u जो है वो z का फंक्शन है। अगर यहाँ पर हम u को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, क्योंकि u ओनली z का ही फंक्शन है, इसलिए हम इसे टोटल डिफ्रेंसीशन का यूज़ करेंगे, डेल u ओवर डी यू ओवर डी जेड। तो राइट हैंड साइड में भी देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो z का ही फंक्शन है एफ जेड, और हम लोग जानते हैं कि इसका z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन जो होगा उसको शॉर्ट में हम लोग एफ डैश z से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से कभी ज़रूरत हुई तो हम इसकी जगह पर डी यू ओवर डी जेड पुट कर सकेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो उसमें डी यू ओवर डी जेड आ रहा है। अब यहाँ पर हमको बता दिया गया है कि z जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री n है, और ये होमोजीनियस है x और y में। तो इसी चीज़ को लिख देते हैं, सिंस z बीइंग ए homogeneous function of degree n in x and y, prove that हमने पूरा लिख लिया, ये प्रूव दैट तो हमें करना होगा। तो z जो है वो बीइंग है होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का x y, तो इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर बाई यूलर्स थ्योरम। तो यूलर थ्योरम से कह सकते हैं अगर z होमोजीनियस फंक्शन है x y में और इसकी डिग्री n है, तो यूलर थ्योरम से हम लोग जानते हैं x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y, यानी z जिसका भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई यानी x y से, और इक्वल आ जाता है ये जितनी डिग्री का ये z फंक्शन होता है x y में वो उतना ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यही फंक्शन यहाँ पर z आ जाता है। तो इसका हमें यूज़ करना होगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना है, इसका यूज़ करना है। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें डेल यू ओवर डेल एक्स आ रहा है, जबकि यहाँ पर z है, डेल यू ओवर डेल z ओवर डेल एक्स है, मीन्स यहाँ पर z है, वहाँ पर हमें u इस तरीके से प्रूव करना है। तो ये कैसे लेके आए, तो इसके लिए हमको जो रिलेशन है उसका उसका यूज़ करना होगा। रिलेशन है u का z के साथ में ये, यानी u इज़ इक्वल टू एफ जेड। अब यहाँ पर हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u फंक्शन है z का और z x y दोनों का फंक्शन है, इसलिए ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा u का विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें जो कि प्रूफ भी करना है इसमें ज़रूरत भी, इसलिए भी हम इसको डिफ्रेंशिएशन u को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये z का फंक्शन है, ये जो एफ जेड है वो z का फंक्शन है, तो ये z के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन जब इसका किया जाएगा तो ये होगा एफ डैश z होगा, यानी z के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि एफ जेड को जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब उसको शॉर्ट नोटेशन जो होगा एफ डैश z होगा। लेकिन ये जो कि z नहीं था x था,
तो इसलिए हमको इनटू में इस z का भी डिफरेंशिएशन पार्शियली करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से डेल u ओवर डेल x की वैल्यू हमको मिल गई है। हालांकि ये वैल्यू हमने इसलिए निकाली है ताकि हम डेल z ओवर डेल x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकें इन टर्म्स ऑफ डेल u ओवर डेल x जो हमको फाइंड करना है। तो इसको हम लेफ़्ट में ले जाएंगे तो अपान में पहुंच जाएगा ये, या 1 का यहाँ पर इंटू मान लें तो 1 अपान एफ डैश जेड लिख दिया जाएगा यहाँ पर डेल u ओवर डेल x। ये वैल्यू जो है ये डेल z ओवर डेल x जो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन नंबर हम डाल सकते हैं 3, या फिर हम सिमिलरली करते हुए दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं। सिमिलरली 1 अपान एफ डैश जेड यानी डेल u ओवर डेल y निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, फाइंड करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे निकलेगा, इसलिए हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। डेल z ओवर डेल y, और आपको भी नहीं करना है। तो इन दोनों को जो है इक्वेशन को हम कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 3 डाल देते, दोनों को एक साथ मिलाते इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू हैं डेल u ओवर डेल x की और डेल u ओवर डेल y की, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 लिखेंगे हम इतना जो हमने बोला, इस तरीके से करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, तो वहाँ पर x था और अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल z ओवर डेल x की, तो 1 अपान एफ डैश z और डेल u ओवर डेल x है। फिर नेक्स्ट टर्म है यानी इक्वेशन नंबर 2 में ये y लिखेंगे और इसकी वैल्यू डेल z ओवर डेल y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ये वाले पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा y चल रहा था इंटू में 1 अपान एफ डैश z और इंटू डेल u ओवर डेल y। राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन नंबर 2 में था वो तो वैसे ही रहेगा, यानी nz है तो वो nz ही रहेगा। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं nz। अब जो 1 अपान में एफ डैश जेड है जो कि दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर लिख देंगे। 1 अपान एफ डैश जेड को बाहर ब्रैकेट के लिख देंगे। बचेगा हमारे पास x डेल u ओवर डेल x जो हमें प्रूव करना है, y डेल u ओवर डेल y वो इस ब्रैकेट के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा पूरा पूरा। तो 1 का जिसमें इंटू का ये आ जाएगा और इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो वैल्यू मिलेगी x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू nz है और ये f डैश z का मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने इसीलिए फाइंड किया था क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उतना यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी डेल u ओवर डी u ओवर डी z लिखा हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 1 से f डैश z की वैल्यू डी u ओवर डी z यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो अगली स्टेप में हमारे वैल्यू हो जाएगी, यूज़ करना है इक्वेशन 1 का। तो डी इसकी वैल्यू पुट कर ली इक्वेशन 1 से डी यू ओवर डी जेड हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1। इस तरीके से x डेल यू ओवर डेल x प्लस y और डेल यू ओवर डेल y ये यहाँ पर आ गया। ये प्रूव करना, आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको दे रखा था प्रूव करने के लिए जो हमको दे रखा था उसमें यहाँ पर देखिए यू दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमने जो प्रूव किया है हमारा जो सॉल्यूशन आया है उसमें z आ रहा। तो आप समझ सकते हैं सारा चीज़ जो है आपके सामने हुई है, कोई गलती नज़र नहीं आती, इसलिए हमारा ये वहाँ पर करेक्शन करना होगा और सॉल्यूशन जो है प्रूव करके इतना होगा। इसलिए जो हमें क्वेश्चन भेजा गया था उसमें सॉल्व नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहाँ पर गलती नज़र आ रही है हमको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।